मैम पॉडकास्ट से पहले मैं आपकी कुछ यूट्यूब वीडियोस देख रहा था। एक वीडियो आई जो कि थोड़ी सी मैं कहूँगा स्केरी थी। मेरी वीडियो देख रहे थे हाँ, यूट्यूब पे? यूट्यूब पे। ओके। तो वो 8 महीने पहले थी, क्योंकि आप भी पंजाबी हो, मैं भी पंजाबी हूँ, तो मैं आपकी पंजाबी तो समझ पा रहा था। बिल्कुल ठीक बात है। आप उसमें पंजाबी बोली थी उसमें मैंने। हाँ जी, हाँ जी, आपने पंजाबी बोली थी। आपने उसमें एक लाइन बोली कि भज्जन दी जगह भज्जन दी थां नहीं मिलनी। आपने उसमें ये लाइन कही थी। एक बार मैं करेक्ट कर दूं आपको। करो ना। वो मेरी लाइन नहीं थी, गुरुजी ने कहा था। आपने सुना नहीं पूरे बात? राइट। हाँ, राइट। आपके माध्यम से मेरे दिस इज अ बेटर वे टू से। हाँ, उनके बाद उन्होंने ये बोला था, क्योंकि अभी जो चेंजेस आ रही हैं मैं उसके बारे में था, तो मैंने कहा गुरुजी ऑलरेडी प्रेडिक्शन ये कर गए हैं कि भजदे फिरोगे भज्जन नूं थां नहीं लभनी, मुट्ठी पर रह जाओगे। राइट। आपने उसमें ये बात कही थी कि साल भी नहीं बचा, 25% लोग पूरी दुनिया में बचेंगे। ठीक बात है। और ये वीडियो 8 महीने पहले की है। तब आपने कहा था 1 साल बचा है। यानी मैम आने वाले, मैं बहुत सीरियस बात पूछ रहा हूँ, ठीक बात है, आने वाले 4 महीने में आप कह रहे हो कि दुनिया में से 75% आबादी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। बट मैंने आने वाला साल नहीं बोला, उसको करेक्ट कर लीजिए आप। प्लीज बताओ। 2014 में मुझे मैसेज मिला था। आपको मिला था? बिल्कुल। मैं रिग्रेशन कर रही थी उसके बाद। क्या थोड़ा सा बताओगे? मैं बताती हूँ। जब कर रही थी उसका, तो मैंने उस 16 साल का लड़का मुश्किल से था, हार्डली एज होगी उसके, और मैं जानती हूँ वो बहुत पहुंची हुई आत्मा है। उसका वो छोटा सा था जब से मेरे पास आता है, कुछ आंखों की प्रॉब्लम थी। वो लंबा आपका एपिसोड हो जाएगा, वो आउट ऑफ द ट्रैक हम चले जाएंगे। श्योर, अब ब्रीफली बता दो। हाँ, ये था कि उसकी आंखें रेड ऐसे के पकड़ के ऐसे ऐसे मारता था आंखों में, इचिंग इतनी होती थी उसको। ये उसकी प्रॉब्लम थी या रिग्रेशन में कर रहा था? नहीं, रिग्रेशन बाद में किया था, पहले उसको फादर मेरे पास लेके आए थे। ओके। आंखें लाल। मैं क्या हुआ? कहते आंखों में बहुत खारिश करता, फिर ऐसे जोर जोर से मारता है, और डॉक्टर को दिखा दिया, कुछ नहीं है। जब रिग्रेशन किया तो 2-3 लाइफ में एक सेशन से उसके 80% रेडनेस खत्म हो गई थी, नो इचिंग। 1 लाइफ टाइम इसने ईगल्स पाली हुई थी, नॉट ईगल्स, वल्चर्स, राइट। एंड वो वल्चर्स के लिए उसने एक शेड बनाया हुआ था राही। तो वहां जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं, एक दिन आया तो देखा तो उन्होंने अटैक किया और वो उनको खा गए। अब सारे तो नहीं खाए, कहाँ चले गए बाकी? तो ट्रांस में जाके क्या देखा कि उन वल्चर्स को जर्मनी वाले कैसे ट्रांसफर करके ले गए वहां पे। आज अब देखिए हमारे कंट्री में वल्चर्स नहीं रह गई हैं। पहले कभी जाते होगे आप कंट्री साइड में, तो देखा होगा पेड़ों पे बैठी हुई थी वल्चर्स, बैठी होती थी, वो वाइट बीट कर रही हैं, सारा पेड़ सूख गया, जितने जानवर होते थे बाहर फेंक दिए मरे हुए को, तो वल्चर्स आके खाती थी, राइट। अभी कहाँ गई? तो ये बात है मेरे ख्याल में 2000, जब मैं 1 की या 2 की बात कर रही हूँ मैं, उस टाइम की बात है जब मैंने रिग्रेशन किया था। तो मैंने कहा कहाँ चलेगी वल्चर सारी? वो फिर इसने कोई 100 से ज्यादा वल्चर के शेड बनाए हुए थे पेड़ों पे, तो कहाँ चली गई? तो जर्मनी वालों ने क्या किया कि वल्चर को अटैक करना बड़ा आसान है। आप 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर में भी कोई जानवर मार के फेंक दो, तो ये वल्चर जो है वहां उड़ के चली जाती हैं। इनको वीजा तो नहीं चाहिए, पासपोर्ट नहीं चाहिए। तो ये जो इन्होंने वल्चर को माइग्रेट कराया वहां पे, ये जर्मनी वालों की गेम है। एक लाइफ में और इसका ऐसे कुछ इंसिडेंट था, उसके बाद he got 100% रिजल्ट। मैम इसका क्या हुआ जो आपने ये जो पूछा कि 2014 में होगा, फिर ये आपने 1 साल उसी में मैं आ रही हूँ अभी। ये तो उसकी बात कहानी है। तो मैं समझ गई उच्च आत्मा लड़का है ये कोई। अभी तो खैर वो MSc करके स्टडी कर रहा है बहुत, वो भी अपने सीक्रेट नहीं खोल रहा अभी। और उसने मुझे भी कहा था दादी बताओ मत किसी को। मैं कहा ठीक नहीं बताऊंगी, जब टाइम आएगा। वो मुझे अभी कुछ दिन पहले पता लगा, कुछ साल पहले, कि उसके अंदर भी सीक्रेट एक है। सीक्रेट जैसे? वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको। एक एज आने के बाद जिन्होंने हमें भेजा है, अब ये मैं देखो ये आपके सामने बैठी हूं, मैं अभी ही क्यों उस लाइन में आई हूं?
आप पॉडकास्ट अभी ही क्यों शुरू कर रहे हो, पहले क्यों नहीं किया आपने? डेस्टिनी, ये अपनी डेस्टिनी, श्योर, right. उनकी प्लानिंग जो होती है उस तरह से। राइट, तो उसमें मेरे को मैसेज मिला था, 2014 की बात कर रही हूँ। उस टाइम ये मैसेज मिला था कि आने वाला टाइम अब हम पोस्टपोन नहीं करने वाले, उन्होंने मुझे ये कहा था। ये मैम उसी लड़के का उसी आपने लड़के का। 2014 में किया था? जी। अच्छा, क्या हुआ फिर, बताओ। अब हम ये पोस्टपोन नहीं करने वाले, ये रेनोवेशन जो हो रही है, मैं इसको रेनोवेशन बोलती हूँ, ये 2012 में शिफ्ट होनी थी, उनका वर्ड यही था, एग्जैक्ट ये वर्ड है। अब हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, दे शिफ्ट इनटू 2028। तो मैंने सवाल कर दिया, मैं कहा 2012 में क्यों नहीं करी आपने? क्योंकि आप लोग तैयार नहीं थे। अब हम शिफ्ट नहीं करने वाले। मैम 2012 में ये जो डिस्ट्रक्शन होनी थी, जी। इसके बारे में कब पता चला? ये जो 2014 में मुझे पता लगा, जब मैं इसका रिग्रेशन कर रही हूँ। नहीं तो 2014 में तो बाद में हुआ ना। हाँ, तो हमने सुना होगा, मैं अपनी लाइफ 2012 जब प्रलय आ जानी है, प्रलय आ जानी है, बड़ा दुनिया, ये बड़ी कोई उम्र थी। आप जो कभी पिछला रिकॉर्ड देखो सारा, राइट, मतलब ये पहले से आ रहा था कि आ रहा था। 2012 में। मुझे ये बात पता नहीं, सुनी हुई थी हमने। अच्छा, आपको पता नहीं थी, गॉट इट, अब ठीक है समझा। ना, हाँ। प्रलय आनी सुनते थे हम भी कि 2012 तो हमने भी क्रॉस किया है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग तैयार नहीं थे। हम लोग तैयार, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, हम लोग तैयार नहीं थे, इसका क्या मतलब? सुन लीजिए, अब पहली क्लास का बच्चा ये पूछेगा हम तैयार नहीं, तो मैं उसमें क्या बोलूंगी? दिस इज स्पिरिचुअल साइंस। हम उस लेवल पे नहीं थे। हम देखा जाए तो उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, सिर्फ कॉकरोच, मेंढक, मेंढक तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, चींटियां, हम लोग वो हैं उनके लिए। मैं सच बता रही हूं आपको। जब हमने कहा जिस प्लेनेट पे बैठे हैं, मेरी कन्वर्सेशन है बकायदा, उन्होंने मुझे डांटा जोर से, प्लेनेट नहीं है जहां तुम बैठी हो। उन्होंने मुझे ये कहा था। तो मैं क्या, और क्या है? तुम जानते हो यूनिवर्स के अंदर सबसे लोएस्ट एनर्जी है जहां तुम रह रही हो? उन्होंने मुझे ये कहा था सर, 2014। यस, ये लोएस्ट एनर्जी है। और वाकई जब मैं एनालाइज किया, हम तो मृत्यु लोक में बैठे हैं। तो लोएस्ट तो मृत्यु लोक, तो बात तो एक ही है। जो भी यहां आया है, कोई भी देवता जिसने भी बॉडी ली, डेथ हुई उनकी। अब उन्होंने कहा 2028। तब कोई मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं, पमिस्ट्री में कुछ नहीं आती, ना मैं उसमें हूं। आज अब देखो यूट्यूब खोल के तो भरे पड़े हैं सब 2028, बट 2028 में तो शुरुआत होनी है। आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ। मैम आपको तो एग्जैक्ट टाइम डेट भी पता होगी? पता है, बिल्कुल पता है। कुछ तो अंदाजा दे दो, अभी थोड़ा सा देखो प्रिपेयर हो जाए। 2028 मैंने पिछली अपने चैनल के माध्यम से, जो मेरा चैनल है आपको पता है उसका क्या नाम है, तो वहां मैंने बोला था कि मैंने परमिशन ली थी उनसे कि साल बता दो, साल बता दो, तुम मंथ नहीं बताओगी। मैं कहा नहीं बताती मैं। ठीक बात है। अभी कुछ 1-2 महीने पहले की बात है, वो आए तो मैंने कहा मंथ अब बता के करोगी क्या? मैं क्या बड़ी गेम खेल रहे हो आप, तब का बताना नहीं है। कहते अब लोगों को दिख नहीं रहा। उन्होंने मुझे ये बात कही थी। बहुत सही, बहुत गहरी बात बोल गए। बहुत सही बात। जो हो रहा है मैम, अभी देखो, अभी भी लोगों को नहीं दिख रहा, तो अभी तुम मंथ के बताने के वाली, अभी दिखता नहीं लोगों को क्या हो रहा है। गुस्से में थे उस दिन वो। और कौन था जानते हो? सृष्टि का मालिक। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, एक एक वर्ड सुनिए उसमें ध्यान से। वो कौन से ब्रह्मांडों की बात कर रहे हैं, हम कहां घूम रहे हैं? यहां सर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जंतरी पंतरी, आपके जो नंबर होते हैं सब फेल है इसके सामने। हमने कहा ये क्या हो रहा है? 10:30 बजे सेशन शुरू हुआ था सर, 4:30 बजे तक चला। ये 4.5 रिकॉर्ड है मेरे पास पूरा का पूरा। वो सृष्टि का मालिक। अब सोचो कि उनको मैं ही मिली हूं? नहीं। हाँ, और वो रोए है। मैं आपको आपके माध्यम से व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, वो रोए उस दिन। हमने कहा जब ये दुनिया बता के आप रो रहे हैं तो हमारा क्या हाल है?
सवाल तो मेरा भाई, हम बच्चे हैं आपके। बहुत सुंदर में जवाब है, सबको समझ आना चाहिए। हम कहते हैं ना हमारा भगवान है, भूल जाओ आप लोग। सब में मैं हूं, उन्होंने कहा सब में मैं हूं, पर मैं सबके साथ नहीं हूं। ये छोटी बात नहीं है, समझने की बात है। मुझे ये बताइए, जब गुरुजी ये बात कह गए इतनी बड़ी कि मुट्ठी पर रह जाओगे, पाइदे फिरोगे, भज्जू नूं थां नहीं लभनी, और उन्होंने क्या 25%, बात तो वही आती मुट्ठी पर। और मैम ये कैसे होगा, कुछ डिस्क्रिप्शन था? हाँ, प्रलय कैसे आएगा? बिल्कुल। उन्होंने 4 घंटे में 4 आवर्स, जब मैंने कहा ना पूरा प्लेनेट, तो तब उन्होंने मुझे डांटा था। तो मैं तो प्लेनेट कहती हूँ ना अर्थ को, प्लेनेट नहीं है ये। तो मैं क्या कैसे, क्योंकि जब मैं बात कर रही हूँ उनसे तो मेरे को ये होता है कि आप सारी इंफॉर्मेशन लो फटाफट, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार उन्होंने कहता है तू भी अपना गुरु की तरह बड़ा मीठा बोलती, बड़ी चालाक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है हमसे। उन्होंने मुझे बात कही थी। कोई बात नहीं, बता दो आप। 4 घंटे में जब मैंने पूरा प्लानर कहा था ना, तब प्लानर ने बोला था, भाई मेरे को करेक्ट किया था, तू करेक्ट कर अपने आप को। मैं कर लिया यार, हो गया, बोलो क्या करोगे आप? आग लगा देंगे, टॉर्नेडो, जंगलों में आग, और अर्थक्वेक, सब जगह पानी, आग और अर्थक्वेक। कहाँ भागोगे? और मैम अभी रशिया के अंदर 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अभी आया था, और जिसकी वजह से जापान में भी इफेक्ट हुआ था। अभी की बात, ये कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है।